नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से डिक्टेशन। और इसका पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि आने वाली वीडियो में हम और बेहतर कर पाएँ। डेली डिक्टेशन के लिए दोस्तों आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं या दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। रेडी। महोदय, मैं खास करके इस बात की ओर गृह मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि पुलिस के अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते जा रही हैं। यह बिहार शरीफ का ही मामला नहीं है। बिहार में हुआ है, पटना में जो पुलिस का अत्याचार हुआ है उसमें हकीकत अभी सामने आई है कि हॉस्टल में से एक लड़के को नीचे फेंक दिया और उसकी मौत हो गई। बदमाशों को गिरफ्तार करो, यह तो समझ में आता है, लेकिन उसको गिरफ्तार करने के बाद गोली से उड़ा दो, इसका कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। श्रीमान, आंध्र प्रदेश में पुलिस के द्वारा जो गोली आदिवासियों पर चली उसमें कई लोग मारे गए और कई घायल हुए। मैं उन हालात की तरफ आपके जरिए और इस सदन के जरिए सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आदिवासियों पर जुल्म न सिर्फ उस तारीख से बल्कि कई सालों से एक संगठित तरीके से हो रही हैं, और पहले से जो आदिवासी उन इलाकों में बसे हुए हैं वे न सिर्फ गरीब हैं वरन वहाँ कई वर्षों से रहते आए हैं। कई ज़माने से वे वहाँ पर काश्त करते आए हैं। कुछ समय बाद यह हुआ कि जो गैर आदिवासी हैं वे उनको तंग करने लगे और उनकी ज़मीनों को छीनने लगे। इस पर आदिवासियों ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई और इसके बाद उनकी रक्षा करने के लिए एक कानून भी सरकार ने बनाया। इस कानून के तहत आदिवासियों को ज़मीनों को किसी भी हालत में गैर आदिवासियों को नहीं बेचा जा सकता है। इस कानून को अमल में लाने के लिए एक अधिनियम बनाया गया, लेकिन उसको कभी लागू नहीं किया गया, जिसके कारण उनके अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकी। नतीजा यह हुआ कि आज भी ऐसे हजारों केसेस अदालतों में पड़े हुए हैं। इससे निपटने के लिए उन्होंने अपना एक संगठन बनाया और उनकी रक्षा के लिए जो कानून बना हुआ था उसको लागू करवाने पर जोर दिया और उनसे जो ज़मीनें छीनी गई थीं उनको वापस लेने के लिए संघर्ष छेड़ा। इसके लिए उन्होंने एक आम सभा की, लेकिन गैर आदिवासी लोगों ने पुलिस की मदद से उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। इस समय यह कब्जा किया गया उस समय आदिवासी लोग आम सभा में गए हुए थे। जब वे वापस लौटे तो उनको बेरहमी से पुलिस ने पीटना शुरू कर दिया। वहाँ पर धारा 144 लगाई, जिसके बारे में उनको
पता भी नहीं था। जब वे हटने के लिए तैयार नहीं हुए तो उन पर गोलियां चलाईं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उनमें से 25 लोग मारे गए और करीब 200 घायल हुए। इस गोलीकांड में 14 औरतों और 6 बच्चों की भी जानें गई हैं। यह बहुत ही अफसोसजनक घटना है जिसकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। आज तक उनके घर वालों को पता भी नहीं है कि जो लोग गोलीकांड में मारे गए उनको कहाँ जलाया गया। उनकी लाशें उनके घर वालों या रिश्तेदारों को भी नहीं दी गई। मैं चाहता हूँ कि आदिवासियों के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा की जाए और उनके लिए जो कानून सरकार ने बनाए हैं उनका पालन किया जाए। उनकी जो भी ज़मीनें छीनी गई हैं उनको वापस लौटाया जाए। उन ज़मीनों पर उन्हें बसाया जाए जो कि गैर आदिवासी लोगों के कब्जे में चली गई हैं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि वह राज्य सरकार को हिदायत दे कि वह आदिवासियों की सुरक्षा करे। उपसभाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष का जो बजट आया है उसमें वित्त मंत्री महोदय ने बहुत से आश्वासन दिए थे कि महंगाई को रोका जाएगा और अब यह आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि हर चीज़ की कीमत बढ़ती ही चली जा रही है और उसको देखते हुए मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस साल के बजट को देश के लिए काला बजट कहा जा सकता है। श्रीमान जनता सरकार जब आई थी उस समय मूल्य सूचकांक था, लेकिन जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनकर आई तो 16 महीनों में वह बढ़कर 233 हो गया, यानी 15% कीमतों में वृद्धि हुई। इसी तरीके से जब जनता पार्टी ने जो देश में गल्ले का स्टॉक छोड़ा था वह 8 लाख टन था, जो कि अब घटकर इस समय 10 लाख टन रह गया है। जनता सरकार ने एक योजना बनाई थी जिसको रोलिंग प्लान कहा गया था और उसमें 50 लाख लोगों को नौकरियां देने की बात थी। इस सरकार ने जो योजना बनाई है उसमें केवल 15 लाख लोगों को ही रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इस तरह से देखा गया है कि यह सरकार वायदे तो बहुत करती है लेकिन उसके जो परिणाम सामने आ रहे हैं वे निराशाजनक हैं। जनता पार्टी ने सिंचाई के लिए 17 लाख हेक्टेयर ज़मीन की योजना रखी थी, जिसको इस सरकार ने घटाकर 13 लाख कर दिया है। वह भी कहाँ तक पूरी होगी इसका पता नहीं है। इसी तरह से जनता पार्टी की सरकार ने बिजली उत्पादन के लिए यह लक्ष्य रखा था कि जिन गांवों में बिजली नहीं है उनमें से 50% गांवों में बिजली दी जाएगी, लेकिन इस सरकार ने उसे भी 40% काट दिया है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हर चीज़ में गिरावट
आई है, जबकि किसी भी क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। श्रीमान, इसी के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आज देश में भ्रष्टाचार में और अकुशलता में जो वृद्धि हुई है वह गंभीर चिंता का विषय है। एक और देश के किसान अपने गल्ले और कृषि उत्पादन की कीमतें बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रही हैं। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि यदि अनाज की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी तो उपभोक्ताओं को अधिक कीमत देनी पड़ेगी। यह बात बिल्कुल गलत है। चीनी की कीमतें आप देखिए कि किसानों से गन्ना किस कीमत पर लिया जाता है और चीनी बाज़ार में किस भाव में बिक रही है। सरकार व्यापारियों को महंगे दामों पर चीनी बेचने से रोक नहीं सकती है और बिचौलिए किसानों से कई गुना अधिक मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि किसान को अपनी उपज का उचित दाम भी नहीं मिल रहा है। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी मासिक पत्रिका के 4था अंक है। अगर आपको चारों अंक लेना है, इसमें आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। चारों अंक लेना है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल ID है study4stenographer@gmail.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।